हाय गाइस, वंस अगेन इजाज हिदायत आपके साथ फिर हाजिर होता है। और आज मेरे पास काफ़ी दिनों से क्वेश्चन आया हुआ है जो कि मेरे एक फॉलोअर हैं मूवी मेकर्स के नाम से। उनका सवाल था हाउ टू ट्रीट द हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट ड्यूरिंग कार्डियोपल्मी बाईपास के दौरान, ख़ासतौर पर जब मरीज़ का ऑपरेशन जारी होता है तो शुगर के जो पेशेंट्स और डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पेशेंट, उनके जो जो शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है बाईपास के दौरान, तो उसको मैनेज किया कैसे किया जाए। तो आज हम कोशिश करेंगे इस पे बात करने के लिए। नंबर एक, सबसे पहले तो बात यह है कि ऐसे मरीज जो डायबिटिक होते हैं और वो ऑपरेशन के लिए आते हैं, तो एज ए परफ्यूजनिस्ट आपको सबसे पहले तो उनके जो प्राइमिंग वॉल्यूम को देखना होता है कि आप किस किस्म का अपने सर्किट को प्राइम करने वाले से 1 से 1.5 लीटर जो प्राइमिंग वॉल्यूम आपका होता है सर्किट में, वो क्या होना चाहिए। तो कोशिश करें कि वो ऐसा सोल्यूशन यूज़ करें जिसके अंदर जो शुगर लेवल कम हो, जिसमें लैक्टेट कम हो। जैसे कि रिंग लैक्टेट का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप इस्तेमाल करें हार्टमैन सोल्यूशन का इस्तेमाल करें। उसके बाद कुछ कोलाइड यूज़ कर लें, जैसे कि PPF या जेल फ्यूजन टाइप के जो कोलाइड हैं वो उनका इस्तेमाल करें। अपने प्राइमिंग सोल्यूशंस के अंदर एल्बुमिन का इस्तेमाल कर लें। लेकिन वो तमाम सोल्यूशन जिसमें शुगर बढ़ने के चांसेस वो उसका इस्तेमाल ना करें। नंबर एक, प्राइमिंग वॉल्यूम आपका हार्टमैन से कर लें। नॉर्मल सलाइन भी आप यूज़ करते हैं, कुछ मकदार में कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रिंगर सोल्यूशन और नॉर्मोसोल, आप प्लाज्मा लाइट किसी हद तक यूज़ कर सकते हैं। ये तो पहला तो प्राइमिंग। नंबर टू, ड्यूरिंग बाईपास के दौरान अगर आपका शुगर बढ़ जाता है तो उसको ट्रीट करने के पहली बात है कि शुगर कितना बढ़ सकता है। तो नॉर्मली अगर आपका जो नॉर्मल रेंज ऑफ इंसुलिन है शुगर है तो वो है 85 to 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान आपका जो है ना शुगर का लेवल होना चाहिए ड्यूरिंग बाईपास, जैसे नॉर्मल है। और लेकिन अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं मिलीमोल के अंदर, तो ऑफकोर्स आप एक काम करें, अगर आपके पास रेंज आ रही है 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो आप 150 को डिवाइड कर लें 18 के साथ, तो आपके पास रिजल्ट मिलीमोल में आ जाएगा। तो एक्चुअली कुछ स्टडीज कहती हैं कि अगर 250 से अबव 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अबव आपका शुगर ड्यूरिंग बाईपास है तो आप उसको ट्रीट करें। और प्लस आपका पोटाशियम बढ़ जाता है, जैसे 6 मिलीमोल हो जाता है, तो आप ज़रूर जो है ना उसको ट्रीट करें। क्योंकि अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे ड्यूरिंग बाईपास तो उसका अफेक्ट आपके ऑर्गन्स के ऊपर होगा, जो का आउटकम जो है अच्छा नहीं आएगा। तो उसमें मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप उसको फ़ौरन ड्यूरिंग बाईपास ट्रीट करें। और ट्रीट करने में यूजुअली नॉर्मली हम क्या करते हैं, एज ए परफ्यूजनिस्ट हम इसको इंसुलिन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलिसिस में देते हैं। और इंसुलिन देने का तरीक़ेकार क्या होता है, यूजुअली आप तकरीबन 0.01 यूनिट पर किलोग्राम से भी देते हैं, और एज ए परफ्यूजनिस्ट हम 10 यूनिट पर एक बोलस डोज भी देते हैं। और कोशिश की जाती है कि वो 10 यूनिट जो है उसको मिक्स किया जाए 25% डेक्सट्रोज के साथ 50 ml में, और फिर हम ड्यूरिंग बाईपास देते हैं। और उसको हर 15 से 20 मिनट में उसके शुगर लेवल को चेक किया जाता है। अब उसका बेनिफिट ये होता है कि उससे आपका जो पोटाशियम का लेवल भी कम हो जाता है, नॉर्मल रेंज में आ जाता है, और प्लस आपका जो इंसुलिन है वो आपके जो शुगर के जो सीरम ब्लड सीरम में घूम रहा होता है एक्स्ट्रा, उसको वो मूव करता है इंट्रासेलुलर में। तो इंसुलिन एक्चुअली काम क्या कर रहा होता है, इंसुलिन एज ए ट्रांसपोर्टर है। ऐसे ही है जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपके रेड सेल्स में मूव करता है, इसी तरह जो इंसुलिन है वो शुगर को मूव करता है सेल्स में, तो बॉडी के टिश्यूज को एनर्जी मिले। तो ठीक है, तो दो टाइप के पेशेंट्स आते हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2 के। तो टाइप 1 के पेशेंट्स हैं उनमें ऑफकोर्स आपको मालूम है उसमें तो आपका पेनक्रियाज जो होता है शुगर बना ही नहीं रहा, तो इसलिए वो पेशेंट तो कंटिन्यूस इंसुलिन उसके मेडिसिन पे होता है, और ड्यूरिंग बाईपास भी उसको इंसुलिन दी जा रही होती है। वो मरीज जो टाइप 2 के होते हैं उसमें अमूमन ऐसे मरीज जिनको ऑपरेशन से पहले, एनेस्थीसिया से पहले, उनमें एक जो सोल्यूशन तैयार किया जाता है दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय द एनेस्थीसिया डॉक्टर्स। उसमें ग्लूकोज, इंसुलिन और पोटाशियम का जो है ना एक स्पेसिफिक रेशियो के, जैसे इंसुलिन और शुगर की जो इंसुलिन और पोटाशियम का रेशियो 1 विद रेशियो 3 भी हो सकता है, 1 विद रेशियो 6, 1 रेशियो 8, ये डिपेंड ऑन द डॉक्टर्स। तो वो एक महलूल तैयार करते हैं ग्लूकोज, इंसुलिन, पोटाशियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन तैयार करते हैं, जिनको थ्रू आउट द बाईपास सर्जरी एक स्पेसिफिक फ्लो रेट के साथ
पर आवर के हिसाब से वो सिरिंज पंप से रन करते हैं, ताकि ड्यूरिंग द बाईपास सर्जरी आपका शुगर और आपका पोटेशियम लेवल मेंटेन है। जो उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि ड्यूरिंग बाईपास अगर आपका शुगर और पोटेशियम में मैनेज रहता है तो आपका मरीज का आउटकम बेहतर होता है, मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है और इससे कार्डियक इंडेंस मेंटेन रहती है। और एज ए परफ्यूजन आप मरीज के सिस्टमिक प्रेशर, जो मीन प्रेशर उसको 60-70 मिलीमीटर पर मरकरी रखें। यूरिन आउटपुट आपका 1 cc पर kg पर आर के हिसाब से होना चाहिए। आपका SpO2 जो है अबव देन 70 होना चाहिए परसेंट के हिसाब से। सेचुरेशन 100% होनी चाहिए और शुगर लेवल आपका मेंटेन होना चाहिए। और अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू इंसुलिन मैनेजमेंट है या शुगर मैनेजमेंट के हिसाब से, या हाइपरग्लाइसेमिक मैनेजमेंट ड्यूरिंग द बाईपास, तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर सवाल करें। और जो मेरे से बेहतर एक्सप्लेन करता है उसको भी ये पूरा मौका है कि वो मेरी वीडियो के नीचे इसको फर्दर डिस्कस के लिए और शेयर किया जाए और इस पर बात की जाए। आप लोगों से गुजारिश है जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको फैलाएं, ताकि जितने भी मेरे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, ताकि वो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उससे मुस्तफ़ीद हों और वो लोग जो मेरे कोलीग हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। हैव अ नाइस एंड गुड डे जनाब। खुदा हाफिज़।